पास्ट पेपर्स पहले रिव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। P3 पास्ट पेपर्स, बायनोमियल एक्सपेंशन। मैंने आपको बताया था इट रिलेट्स द क्वेश्चन विद योर, क्या कहते हैं इसको, क्या नाम है, पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेट करता है हम्म। और साथ पर लेकर चलता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन भी देखो इस वजह से इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। पूरा एक सवाल अभी करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के साथ वाला भी। ये देखते हैं, एक्सपेंड अंडर रूट 1 - x and upon 1 + x in ascending powers of x up to and including the term in x square, simplify the coefficients। x स्क्वायर तो बस को सिंप्लीफाई करना है ना। तो And अगर मैं so इसको, all of them would have the value on the power 1/2. हाँ पूरे की पावर 1/2 हो जाएगा, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 1/x की, सॉरी 1 - x का अंडर रूट, और ये हो जाएगा 1 + x का अंडर रूट। एंड इफ आई सिंप्लीफाई इट फर्दर आई कैन राइट इट लाइक दिस, 1 - x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 + x की पावर -1/2। ऐसा ही है, तो अब Yep. इन दोनों को मुझे बोलना पड़ेगा अब अंटिल एक्स स्क्वायर। तो जब 1 - x की पावर 1/2 को एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 से स्टार्ट होगा, फिर प्लस के बाद माइनस होता है, पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है हमारे पास पहला वेरिएबल की पावर 1 और 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस 1/2, और ये मल्टीप्लाई होता है 1/2 -1, विच वुड बी -1/2, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इसको देखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इसके अलावा हमारे पास दूसरा ब्रैकेट है 1 - 1 + x के साथ पावर -1/2, 1 Wh- माइनस, सॉरी प्लस ही होगा ये, Why are we doing factorial? फैक्टोरियल सॉरी, Why are we doing factorial? दैट इज पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। आहिस्ता आहिस्ता फैक्टोरियल भी बढ़ता जाता है। अगर मैं फोर्थ टर्म निकालता तो उसके अंदर 2 3 फैक्टोरियल होता। Oh, okay. फिर जो पावर होती है उतना ही फैक्टोरियल नीचे होता है। दैट इज Okay, पार्ट okay. ऑफ योर फॉर्मूला। और फिर ये भी प्लस -1/2 और ये -3/2, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये 1, सही है। अस्सलाम वालेकुम माम, आवाज़ आ रही है? माम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? शुक्र, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। तो माम हमने A2 जो है, मेरे ख्याल से 3 4 हफ्ते हुए हमने स्टार्ट किया था। सो वी आर डन विद फ्यू टॉपिक्स। उनकी रिकॉर्डिंग होपफुली आपको मिल जाएगी, या हम रिव्यू भी करेंगे, आगे टेस्ट वेस्ट भी होगा तब वापस रिव्यू भी कर लेंगे। तो अभी ये टॉपिक रिसेंटली खत्म हुआ था लास्ट क्लास में, विच वाज बायनोमियल एक्सपेंशन। और मेरे ख्याल से हैव यू स्टार्टेड स्टडिंग, क्या सीन है आपका, स्टार्ट कर दिया या क्या है? सर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। भी नहीं क्या हुआ? चलो तो 10 15 मिनट जो है ना, आपने बेयर विद मी, क्योंकि ये एक दो सवाल करके फिर हम होपफुली नेक्स्ट टॉपिक पर ही आएंगे, लॉग्स वाला चैप्टर। तो दैट वुड बी समथिंग जहाँ पर आप रिलेट कर सकोगे चीज़ों को। यहाँ पर फिलहाल ये तो पास्ट पेपर ही कर रहे हैं हम टॉपिक, तो थोड़ा सा हो सकता है कि समझ में ना आए। तो ये बायनोमियल की एक्सपेंशन है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस किया आ जाता है फ्रॉम द एएस बायनोमियल कि यहाँ पर पावर जो है अब इंटीजर और पॉजिटिव ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे पावर रैशनल भी हो सकती है। जैसे कि पावर 1/2 है, पावर नेगेटिव भी हो सकती है। नीचे वाले देखो, ये वाला ब्रैकेट कौन सा, पावर -1/2 है, ये है हाफ। सो इन दीज टाइप्स ऑफ केसेस हम इसको भी खोल सकते हैं यूजिंग बायनोमियल, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। फॉर्मूला एक दफ़ा रिव्यू चलो कर देते हैं। ये 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है। हमारे पास जो पहली आइडेंटिटी होती है बायनोमियल की वो यही होती है कि 1 होता है तो 1 से स्टार्ट होता है। फिर माइनस है तो प्लस माइनस चलेगा, देखो प्लस माइनस, फिर अगला माइनस होगा, फिर प्लस होगा। अब जब पावर इंटीजर नहीं होती तो हम इसका खोलने का तरीका ये है कि हम जो पहला सेकंड टर्म होता है उसमें हमारे पास पावर जो है एक दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो वेरिएबल है
वो उसकी पावर 1 हो जाती है और 1 का फैक्टोरियल नीचे आ जाता है। फिर सेकंड टर्म में अगेन यू गेट मल्टीप्लाई द पावर, जो नीचे आ गई 1/2, और जो अगला ब्रैकेट आएगा 1/2 -1 का आएगा, तो 1/2 -1 आएगा -1/2, और फिर एक्स स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अगला क्या आता 1/2, 1/2 -1 होता है तो -3/2, सॉरी -1/2, -1/2, और उसके बाद अगला आता -3/2, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एक्स क्यूब होता है और डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल होता है। सो दिस इज हाउ यू ओपन अप इस तरीके से सवाल। तो इसको अभी हमने खोल दिया है, इसको अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये तो बन जाएगा x/2, और ये बन जाएगा -1/4 डिवाइड बाई 2। तो क्या हो जाएगा, -1/4 मल्टीप्लाई बाय x²/2, तो -1/8, -x/8 हो गया। 1 -x/2 -x²/8, ठीक है, इस तरीके से हो गया। फिर हमारे पास नीचे सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 -x/2, और ये हो जाएगा प्लस 3/4 x²/2, जो कि हो जाएगा हमारा 1 -x/2 प्लस 3/8 x²। ये थोड़ा सा डिफरेंट आया हमारा इसका आंसर, ठीक है, वरना तो ऑलमोस्ट सेम था। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि हमने इसको खोला कैसे था, 1 -x⁻½ और 1 + x⁻−½ तो इन दोनों को जो हमने खोल दिया इसको आपस में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो 1 -x/2 और -x²/8, और 1 -x/2 प्लस 3/8 x²। अब इसको एक्सपेंशन चाहिए थी सिर्फ x² तक, तो x² तक ही एक्सपेंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, और 1 को इसके साथ कर दें, और 1 को इसके साथ भी कर दें। तो इन तीनों से मुझे जो है ना x² तक ही मैक्सिमम का पावर मिलेगी। मैं x वाले को सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करूँ और x वाले को सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करूँ, तो इनको मुझे मिलेंगे x² तक का आंसर। और लास्टली मैं इस x² वाले को सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि मुझे x² तक का आंसर मिले। तो व्हाट दिस वुड बिकम 1 -x/2 एंड प्लस 3/8 x², और फिर -x/2 और प्लस x²/4, और ये हो जाएगा -x²/8। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेटर में कर दो या कहीं भी कर दो। तो ये हो जाएगा 1 -x/2 -x/2 हो जाएगा -2x/2, तो ये -x हो गया। सिमिलरली तो कैलकुलेटर में ही डाल दिया करो भाई, कैलकुलेटर में डाल दो, आसान हो जाएगा। 3/8 और प्लस 1/4 और -1/8, तो 0.5 विच वुड बी प्लस 1/2 x²। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसकी एक्सपेंशन। तो बहुत सिमिलर है हमारा जो बाइनोमियल एएस में पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंस आ जाता है कि पावर जो है, अब जरूरी नहीं है कि इंटीजर और पॉजिटिव हो, पावर कैन बी एनीथिंग, और तरीका इसको खोलने का एक ही है जिस तरीके से अभी हमने खोला है। ठीक है, इसमें किसी को कोई सवाल है सैफी No, no, no. खोलने का? इसका आंसर चलो देख लेंगे तो सही होगा। इसके अलावा इसको जो है पार्शियल फ्रैक्शंस के साथ भी सवाल आता है, एक्सप्रेस पहले क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस इन पार्शियल फ्रैक्शंस, और जब पार्शियल फ्रैक्शंस में खुल जाएगा उसके बाद फिर वो कह रहा है कि इसको एक्सपेंड करो। पार्शियल फ्रैक्शन तो करना लंबी हो जाएगी, उसका हम आंसर देख लेते हैं नेट, मतलब पीछे से नेट कह रहा हूँ, और फिर आगे एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करना होगा। पार्शियल फ्रैक्शन सबसे पहला टॉपिक था माम दैट वी हैड डिस्कस्ड इन A2, और वो भी बहुत ही रेपिटेटिव, बहुत इजी सा टॉपिक है। तो असल में है कि ये जो फ्रैक्शन है ना पार्ट 1 में, इसके डिनोमिनेटर्स में 3 फैक्टर्स हैं, 2 रिपीट हो रहे हैं, एक रिपीट हो रहा है और एक जो है अलग है। तो इसके हमारे पास 3 जो है अलग अलग फ्रैक्शंस होंगे जो का जुड़ के ये एक फ्रैक्शन बना होगा, तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के जो आंसर हैं वो हम यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, 1/1 - 2x, तो ये है। फिर हमारे पास है 1/2 + x, और आखिरी वाला है हमारा
टू माइनस टू ओवर टू प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो ये असल में पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दिया। ये तीन असल में हम ये फ्रैक्शंस थे जो कि जुड़ के वो चीज़ बनी है जो पार्ट वन में फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब इसको बाद में इसको ये कह रहा है कि इसको एक्सपेंड करो अप अंटिल एक्स स्क्वायर तक। तो एक्स स्क्वायर तक इसको एक्सपेंड करने के लिए मुझे ईच ऑफ द फ्रैक्शन को मुझे खोलना पड़ेगा क्योंकि तीनों अलजेब्रिक हैं। तो जब मैं वन ओवर वन माइनस टू एक्स है इसको मैं लिख सकता हूँ वन माइनस टू एक्स की पावर माइनस वन। इसको मैं लिख सकता हूँ टू प्लस एक्स की पावर माइनस वन, और इसको मैं लिख सकता हूँ टू प्लस एक्स की पावर माइनस टू। अब हमने जो फॉर्मूले लगाना सीखे हैं वो लगाने के लिए यहाँ पर हमेशा वन होना चाहिए। ये वाला यहाँ पर हमेशा वन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर तो चलो वन है लेफ्ट वाले में, सबसे लेफ्ट वाले में, उसमें मसला नहीं होगा। इसमें और इसमें मसला होगा क्योंकि यहाँ पे वन नहीं है। तो यहाँ पर वन जानबूझ के लाने के लिए वी टेक दिस नंबर कॉमन आउट, बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, इसको तो लेफ्ट वाले को तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं, तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं एक्स स्क्वायर तक। तो ये हो जाएगा वन, फिर माइनस, फिर देखो माम कैसे हो रहा है, जो पावर है माइनस वन वो माइनस वन आ गई, और एक दफ़ा जो पहला वाला जो आपके पास बी है टू एक्स की पावर वन हो गई डिवाइड बाय वन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल भी पता है आपने उसमें पढ़ लिया है, S1 में पढ़ा था। फिर इसके बाद आएगा एक दफ़ा नेगेटिव आ गया, अब आ जाएगा पॉजिटिव। अब क्या होता है माइनस वन और माइनस वन माइनस टू, और फिर हमारे पास टू एक्स की पावर टू डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल। बस एक्स स्क्वायर तक ही खोलना था तो मैंने यहीं तक खोला है, ये आपको बंद कर देता हूँ वापस। प्लस अब यहाँ पे क्या मसला है, यहाँ पे देखो वन नहीं है तो जानबूझ के मैं क्या करूँ, टू को कॉमन लूंगा ना जब, तो क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स ओवर टू पावर माइनस वन। ऐसा हो सकता है। और जब मैं ये बड़ा वाला ब्रैकेट खोल लूंगा तो ये माइनस वन इसके साथ भी आ जाएगा, माइनस वन इसके साथ भी आ जाएगा। और अब मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, अगले स्टेप में इसको एक्सपेंड करते हैं। फिर इसको भी मैं यही करूँगा, माइनस टू यहीं पर है, इसमें से टू कॉमन लूंगा तो वन प्लस एक्स की पावर एक्स अपॉन टू की पावर माइनस टू। और इसको भी मैं अगर मैं हटा दूँ ये वाला ब्रैकेट तो इन दोनों की पावर में आ जाएगा इस तरीके से। अब इसको नेक्स्ट, ये थोड़ा सा है ना लंबा बड़ा होता है, मुझे सुस्ती आ जाती है ये सवाल सॉल्व करने में, बड़ा गुस्सा आता है ये सवाल एग्जाम में है। बैठे रहो बस, ये प्लस माइनस की हल्की फुल्की गलती हो गई पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो आसान चैप्टर है लेकिन बस ये बहुत लंबी होती है। वन प्लस टू एक्स हो गया, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये टू और ये टू कट हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस फोर एक्स स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करते हैं तो वन अपॉइंट टू ऐसे ही हो गया, सही है, टू की पावर माइनस वन हो गया वन अपॉइंट टू। और इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये वन, फिर प्लस पावर देखो माइनस वन नीचे आ गई, मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स अपॉन टू की साथ ये पावर वन मल्टीप्लाई डिवाइड बाई वन फैक्टोरियल, फिर प्लस माइनस वन माइनस टू एक्स अपॉन टू स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, और इसको भी बंद कर दो। अब आएगा अगला वाला ब्रैकेट माइनस टू, और ये टू की पावर माइनस टू होता है वन अपॉन फोर, तो ये हो गया वन माइनस टू अपॉन फोर। और इसके साथ उसका ब्रैकेट खोलेंगे तो अगेन वैसे ही खुलेगा वन प्लस माइनस टू की पावर एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स अपॉन टू, और ये प्लस जगह खत्म हो जाती है। ये हमेशा मेरा मसला होता था और बहुत गुस्सा आता था इस सवाल में, जगह खत्म हो जाती थी, इतना लंबा चलता है। क्या क्या होगा, माइनस थ्री होगा, ठीक है, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, और फिर ये एक्स अपॉन टू का स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, और ये पूरा बंद हो जाएगा। इसको थोड़ा और छोटा छोटा करना पड़ेगा ताकि पूरा आ सके, बस लंबी है, करते जाओ पहुंच जाओगे। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस वन ओवर एक्स, ये इसको वन अपॉइंट टू ऐसे ही रखते हैं, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वन माइनस एक्स अपॉइंट टू, और यहाँ पर भी इस तरह सिंप्लीफाई कर दो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये टू फैक्टोरियल और टू कट गया, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर ओवर फोर आ गया, फिर माइनस वन ओवर टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं वन, ये कट गया, माइनस एक्स बच गया, और ये टू फैक्टोरियल इसके साथ कट गया, माइनस माइनस कट गया, थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर ओवर फोर, तो प्लस थ्री एक्स स्क्वायर ओवर फोर। इसमें थोड़ी सी मेंटल मैथ अगर जिसकी अच्छी है ना उसका काम जल्दी हो सकता है। अगर मेंटल मैथ अच्छी नहीं है तो फिर हर स्टेप करो और लंबी करो और आंसर फिर तभी सही आएगा।
अब इसको खोलना है 1। एक काम करते हैं ना, इसको कैलकुलेटर में डाल देते हैं। आपको दिख रहा है कि विदाउट एनी एक्स कौन कौन से हैं? 1 है। 1 प्लस जब ये हाफ मल्टीप्लाई होगा अंदर 1 के साथ, तो ये हाफ आ जाएगा 1/2। फिर ये वाला माइनस हाफ जो है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 आ गया। तो ये 1 आ गया, तो मतलब द कोफिशिएंट विदाउट एनी एक्स इज 1। फिर मेरे पास एक्स का कोफिशिएंट है 2। फिर इसमें ऐड करना है 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2। फिर उधर है -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये आ रहा है 2.25 विच इज +9/4x। और 4 x² वाला 4 है, और +1/8 हो जाएगा, और -3/8, 15/4। ये इस सवाल में मुझे हमेशा जो है ना एक खदशा होता है कि मैंने कोई प्लस माइनस में गलती ना कर दी हो। और क्योंकि इस सवाल में मैं अपने टाइम पे बस प्लस माइनस की गलती करता था और पूरा सवाल जाता था और बड़ा गुस्सा आता था। तो अभी भी मुझे जो है ना, जब तक मैं आंसर देखूंगा नहीं मुझे कंफर्मेशन नहीं होती। तो इसका अभी देख लेते हैं। सही आया, देखो 1 + 9/4x + 15/4x²। ठीक है, समझ में आ गया? तो थोड़ी लंबी है बस, बाकी आसान है चैप्टर। लेकिन प्रैक्टिस अगेन इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड दिस प्लस माइनस मिस्टेक। और थोड़ी सी मेंटल मैथ अच्छा करने के लिए इस केस में प्रैक्टिस करोगे तो मेंटल मैथ थोड़ी अच्छी होगी। होने दो गलती, कोई मसला नहीं है, लेकिन यू हैव टू इम्प्रूव फ्रॉम दैट, यूज दैट मिस्टेक्स टू इम्प्रूव योरसेल्फ। Okay. तो ये हमारा माहम इजी सा टॉपिक था। इसके वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मौजूद हैं, तो वो भी देख लेना। छोटा सा है, एक एक टॉपिक 1-1 घंटे की है एक टॉपिक है, अभी बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है। अब थोड़ा सा है कि जिसमें लीनियर लॉ और लॉग्स, Are we starting a ये new chapter? हाँ ये नया है। Yeah, hold on, hold on.